आज फिर से एक जानवर ने अपनी जान गंवाई है। आज फिर से मानवता शर्मसार हुई है। आज फिर से एक जीव बेमौत मारा गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर निखिल मोंगा। आज मैं आपके सामने एक खबर लेके आया हूं हथनी की मौत की। जी हां, आपने हो सकता है ये वीडियो देखी हो, इसके बारे में न्यूज़ पढ़ी हो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खबर सभी न्यूज़ चैनल पे चल रही है इस वक्त, चाहे वो इकोनॉमिक टाइम्स हो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो अदर लोकल न्यूज़ चैनल्स क्यों ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक हथनी जिसका कोई कसूर नहीं था, वो सिर्फ पास के जंगलों से मल्लापुरम के पास एक पड़ने वाले गांव में आई। भूखी थी, उसने सोचा कि शायद यहाँ पे उसे कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे कुछ शरारती तत्वों ने उसको अनानास के बीच में कुछ विस्फोटक छिपा के खिला दिए। वो उसने जैसे ही खाए वो उसके मुंह में जाके फट गए, जिसकी वजह से उसकी पूरी जीभ जल गई और उसके मुंह के दांत टूट गए। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। फिर वो 3 दिन तक इधर उधर घूमती रही, परेशान होती रही, लेकिन उसको किसी ने कोई मदद नहीं करी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो इतने दर्द में, इतनी परेशानी में भी उसने किसी गांव वाले पे अटैक नहीं किया, उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर वो हथनी पास की एक नदी में जाके खड़ी हो गई। उसने अपना मुंह डुबो लिया, उसने अपनी सूंड डुबो ली। शायद उसको उससे राहत मिल रही होगी। मामला तब प्रकाश में आया जब 27 तारीख को मोहन कृष्ण नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने ये पोस्ट फेसबुक पे डाला और उसमें उसने मेंशन किया कि उसने पूरी स्टोरी बताई कि आखिर इस हथनी के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। हथनी वहीं खड़े खड़े मर गई, भूख से मर गई, क्योंकि उसने 3 दिन से कुछ खाया नहीं था। पोस्टमार्टम में पता लगा कि उसके पेट में एक बच्चा भी था। वो एक गर्भवती हथनी थी 15 साल की, और उसने सिर्फ, उसकी गलती इतनी सी थी कि उसने इंसानों पे भरोसा किया और उसने वहाँ पे जाके उनसे कुछ खाना मांगने की कोशिश की। लेकिन इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना फिर से हुई। केरला एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एजुकेटेड आबादी है। मोर देन 90% पॉपुलेशन ऑफ केरला आर एजुकेटेड। तो कैसी एजुकेटेड आबादी है ये? क्या फ़ायदा है ऐसी एजुकेशन का कि अगर हम अपनी इंसानियत ही भूल जाएं? मैं हैरान हूँ सुन के कि केरला जैसी जगह जहाँ पे हाथी एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहाँ पे हर पूजा में हाथी को इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे हाथी का इतना इस्तेमाल है कि बड़े बड़े लकड़ी के गट्टों को उठाने में काम आता है। अगर हम अपने हिंदू धर्म में भी देखें तो गणेश जी की पूजा की जाती है, जिनका सिर हाथी का है। एक्चुअली हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में कई सारे जानवरों की कोई ना कोई रिलेशन दिखाया गया है देवी देवताओं से, और आई थिंक इसका रीज़न यही है ताकि लोग उनकी रिस्पेक्ट कर सके, उनको भी प्रॉपर नरिशमेंट दे और उनके साथ कोई अनजस्टिस ना करें। लेकिन इंसान भूल जाता है कि ये प्रकृति सिर्फ इंसान की नहीं है, ये प्रकृति इंसान और जानवर सभी के लिए है। वो हथनी आई और जिस बंदे ने भी ये हरकत करी, जिस भी इंसान ने ये हरकत करी, उसने सिर्फ एक हथनी को नहीं मारा, उसने 3 जानें ली। पहली उस हथनी की, दूसरी उसके पेट में पल रहे उस बच्चे की, और तीसरी जो जान ली वो उसने ली उसके विश्वास की, जो विश्वास करके वो उस गांव में आई थी। ये बड़ी ही दुखद और बड़ी ही मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर है, जो पूरा दिन सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होती रही। मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूँ और सरकार से अपील करता हूँ कि ऐसे इंसान को, जो भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वैसे अगर जस्टिस की बात करूँ तो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग, मैं इसको सर्च कर रहा था कि एनिमल क्रुएलिटी के ऊपर कितना पनिशमेंट है, तो उसकी मैक्सिमम सज़ा 3 साल की है और 25,000 रुपये का मैक्सिमम फाइन है। आई थिंक दिस पनिशमेंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर सच काइंड ऑफ कल्प्रिट। जिस कल्प्रिट ने भी इस तरह की हरकत की है, उस कल्प्रिट को उसी तरह का ही पनिशमेंट मिलना चाहिए। उसके मुंह में भी बारूद डाल के फोड़ देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इस खबर को सुनने के बाद मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या जानवर वो था जो मारा गया, या जानवर वो था जिसने उसको इस तरह से मारा। हम हमेशा जानवर के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज इंसान ही जंगली हो चुका है। वो जानवर जंगली नहीं था। अगर वो जंगली होता तो वो इंसानों की बस्ती में घुस के वहाँ पे नुकसान पहुँचा सकता था, इंसानों को मार सकता था। लेकिन इतना शक्तिशाली होने के बावजूद वो इतनी शांत रही, उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, और जाके नदी में खड़े होकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उसको शांति मिले, और जिस भी व्यक्ति ने इसको इस तरह की दशा उसकी करी है, उसको सज़ा मिले। थैंक यू, दैट्स ऑल आई वांट।